आपसे भी दर्शकों का सीएम चैनल स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के घाटकोपर ईस्ट के परासाजी चुनाव प्रचार में। कुछ समय पहले रवि किशन जी यहाँ पे चुनाव प्रचार में थे। परासाजी से जानेंगे सर क्या कहेंगे, रवि किशन जी थोड़े समय पहले आपके चुनाव प्रचार में शामिल थे। रवि किशन जी अभी यहाँ पे भी आए थे, हमारा घाटकोपर में दूसरा प्रोग्राम है महिलाओं का, अभी यहाँ से वहाँ गए। एक भारतीय जनता पार्टी में हमेशा लोगों के एक दूसरे के प्रति प्रेम है, तो हमेशा एक दूसरे के साथ में खड़े रहते हैं। कितना लोगों का समर्थन मिल रहा है आपको और बड़ी संख्या में रैली में लोग शामिल हैं? समर्थन आपको खुद दिख रहा है, लोगों का जो उत्साह है, जो प्यार है, एक और सभी कार्यकर्ता जो उमट पड़े, हमारा विश्वास और मजबूत हो गया है। यहाँ परासाजी चुनाव प्रचार में कुछ समय पहले रवि किशन आए थे चुनाव प्रचार में। उस तरफ चलते हैं, प्रकाश मेहता जी हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। प्रकाश मेहता जी से जानेंगे कि लोगों में एक बड़ी उत्साह देखी जा रही है, लोग शामिल है रैली में। क्या कहेंगे, रवि किशन थोड़ा समय पहले आगे गए, रैली किए, कितनी लोगों का समर्थन मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? बहुत ही भारी संख्या में केंद्र से, महाराष्ट्र से नेता आते हैं। ये सीट हमारे मुंबई में 1 नंबर की सीट है और हम बहुत ही दूसरे से हम ये चुन रहे हैं। क्या लगता है इस बार चुनाव में चुनौती है किसी का? कोई चुनौती नहीं है, न बटेंगे न कटेंगे, महाविकासकारी को परास्त करेंगे। वापस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनेंगे ऐसा लगता है? मुख्यमंत्री सब मिलकर बनाएंगे, बस यूपी का राज्य आ जाए, उसी में हमारी खुशी है। प्रकाश मेहता जी परासाजी इस वक्त चुनाव प्रचार में है। कुछ समय पहले रवि किशन सांसद हैं जो उत्तर प्रदेश के, वो यहाँ पर आए थे चुनाव प्रचार में और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है उनका समर्थन मिल रहा है। स्थानीय लोग जो है वो प्रकाश मेहता और परासाजी का स्वागत कर रहे हैं और बड़ी संख्या में घाटकोपर ईस्ट विधानसभा में रैली देखी जा रही है। हर रोज परासाजी का रैली निकाला जा रहा है और देख सकते हैं कि परासाजी का पैर में प्रॉब्लम है और पैर में तकलीफ होने की वजह से वो चल नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो बैटरी कार से सफ़र कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। क्या कहेंगे आप लोग रैली में शामिल हैं? बीजेपी का समर्थन करेंगे और रैली में जाके। अच्छा, परासाजी जीत के आएंगे? हाँ, परासाजी जीत के आएंगे 100%, 101%। रवि किशन जी आए थे, चुनाव प्रचार में जुड़े थे, बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन मिल रहा है, क्या कहेंगे? ये जो पराग भाई की सीट है, ये हमारे यहाँ की महायुति की सबसे कंफर्म सीट है और पराग भाई यहाँ से 1 लाखों से ज़्यादा वोट से जीत के आएंगे। रवि किशन जी यहाँ पर आए थे, वो उनको पराग भाई का जो प्यार है आपस में, उसके पराग भाई के प्यार की वजह से आए थे। और ये जो महायुति की सीट है, ये पराग भाई शाह इसके बाद में गृह निर्माण मंत्री बनेंगे, इसके लिए यहाँ पे लोगों में काफ़ी उत्साह है। पराग भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कितना चैलेंज लगता है इस बार चुनाव में? इस बार भी और पिछले बार भी कोई चैलेंज नहीं था। अपोजिट पार्टी के उम्मीदवार का डिपॉजिट जब्त हो जाएगा। अपोजिट पार्टी का जो उम्मीदवार है तुतारी का, हम लोग उसको मुतारी का उम्मीदवार बोलते हैं क्योंकि वो लोग दारू पिलाते हैं, उनका दारू बेचने का धंधा है। बहुत सारे बार हैं, देशी दारू का बार है, तो वो लोग जो दारू बेचता है उसको कोई भी चुनाव में जीता के नहीं देगा। पराग भाई शाह है कि हजारों लोगों को रोज मुफ्त में खाना खिलाते हैं, हजारों लोगों का रोज डायलिसिस कराते हैं, दवाई का खर्चा कराते हैं, सैकड़ों मराठी लोगों को उन्होंने नौकरियां दी हुई है। तो ऐसे उम्मीदवार के सामने जो दारू बेचने वाला हो, जिसके 4-4, 5-5 बार हो, उनको देसी दारू बेचने वाला बार हो, उनको कोई भी चुनाव जिता के नहीं देगा। क्योंकि आज तक यही हुआ है, ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोग जो भी उम्मीदवार होते हैं वो दारू बेचने वाले होते हैं, बार वाले होते हैं, और वो हमारे गरीब रमाबाई नगर और कामराज नगर के लोगों को दारू पिला के उनको विकास से वंचित रखते हैं। इसीलिए इस बार रमाबाई अंबेडकर नगर और कामराज नगर के लोगों ने कसम खाई है, अगर हमको हमारा SRA का प्रकल्प पूर्ण करना है, MMRDA के माध्यम से, सरकार के माध्यम से 4 साल के अंदर अगर हमको बिल्डिंग बनाने का, हमको बिल्डिंग के घर में जाना है, तो हमको दारू वालों को गिराना पड़ेगा। जो दारू पिलाता है और जो पैसा बांटता है उनको गिराना पड़ेगा। इसीलिए इस बार काफ़ी उत्साह रमाबाई नगर और कामराज नगर में आपको देखने मिलेगा। मैं कहना चाहूँगा कि आपके कामराज नगर में निरहुआ आने वाले 2 दिन के बाद चुनाव प्रचार में
कामराज नगर और रमाबाई नगर में यहाँ पे निरुआ जो मेरे ख्याल से बीजेपी के सांसद भी है वो आने वाले हैं, क्योंकि उनके गांव की बड़ी मात्रा में लोग वहाँ पे रहते हैं। तो निरुआ जी आएंगे तो और भी माहौल अच्छा हो जाएगा। देखिए प्रकाश मेहता यहाँ के सीनियर लीडर है और उनका मार्गदर्शन और उनका जो यहाँ पे जो नेटवर्क है उसकी वजह से पराग भाई को और पूरे महायुति के सीट को सिर्फ एक ही दो नहीं पूरे ईशान्य मुंबई में उनका फायदा होगा, क्योंकि वो जब हाउसिंग मिनिस्टर थे संपूर्ण मुंबई में उन्होंने क्लस्टर का सर्वे कराया और जो अभी नंबर मिले हमारे रमाबाई अंबेडकर नगर में 16,575 घर का काम हो रहा है, तो उनकी बुनियाद देवेंद्र फडणवीस साहब जब मुख्यमंत्री थे तो प्रकाश भाई मेहता ने वहाँ पे क्लस्टर डेवलपमेंट करने के लिए ही क्लस्टर के नंबर डाले थे और उन्होंने सिर्फ रमाबाई अंबेडकर नगर और कामराज नगर में नहीं डाले, तो उन्होंने पूरे मुंबई का क्लस्टर सर्वे करवाया था और उसी को बेस रखकर सम्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने पूरी मुंबई में अभी 2,17,000 घर का प्रपोजल मंजूर किया, उसको करोड़ों रुपए का फंड भी दिया हुआ है। तो ये प्रकाश मेहता जब हमारे साथ पराग भाई के साथ में आ गए, उनका कुछ आपसी कुछ खटपट नहीं था, लेकिन जब से वो प्रचार में आ रहे तब से आपने देखा होगा कि लोगों में काफ़ी उत्साह है। जी हाँ, लोगों में काफ़ी उत्साह है और घाटकोपर ईस्ट विधानसभा में पराग साहब, प्रकाश मेहता साथ में शिवसेना पार्टी के विभाग प्रमुख परमेश्वर कदम यहाँ पर चुनाव प्रचार में हैं और कुछ समय पहले रवि किशन जो उत्तर प्रदेश के सांसद हैं वो यहाँ पर आके गए हैं। सभी उत्तर भारतीयों से उन्होंने अपील किया है कि पराग साहब जी को जिताएं और देख सकते हैं कि महिला पराग साहब जी का प्रकाश मेहता का स्वागत कर रही है और मुंबई घाटकोपर की एक तस्वीर है और यहाँ पर सभी महायुति के नेता और कार्यकर्ता पराग साहब जी के चुनाव प्रचार में जुड़ गए हैं। कैमरामैन आनंद गौर के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई घाटकोपर विधानसभा ईस्ट। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।